क्लास 8 मैथ NCERT CBSE के बुक से एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में आज शुरू करने का है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटर को हमको कंस्ट्रक्ट करने का है, ठीक है। जिसमें पहला क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर LIFT। LIFT को हमको कंस्ट्रक्ट करने का है, जिसमें LI = 4 सेंटीमीटर, IF = 3 सेंटीमीटर, TL = 2.5 सेंटीमीटर, LF = 4.5 सेंटीमीटर और IT = कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसको हमको कंस्ट्रक्ट करने का है, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला हमको क्या करना है, एक रफ बना लेना है। ये LIFT, ओके, ये हमने बना लिया LIFT, ओके। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, LI 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये TF नहीं दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। LF कितना दिया हुआ है, LF दिया हुआ है 4.5 और LF 4.5 दिया हुआ है और TI कितना दिया है, TI दिया है 4, TI कितना दिया है 4, ओके। कितना दिया हुआ है, LI 4, IF 3, TL दिया हुआ है, TL 2.5, TL कितना दिया हुआ है, TL 2.5 दिया हुआ है, LF 4.5 दिया हुआ है और IT दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायगोनल आप बना लीजिए। सबसे अच्छा आप LF 4.5 बना लीजिए, ओके। ये हमने LF 4.5 का LF बना लिया, ओके। LF 4.5 हमने बना लिया, इसका नाम दे दिया LF, ओके। अब क्या करना है हमको, LI 4 है, इसके बाद LI 4 है और FI या IF 3 है। तो L पॉइंट को लेके हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क 4 पहले से रखा हुआ है, तो ये हमने ये लिया और ये एक आर्क कर दिया। उसके बाद IF 3 है, IF ये लिया, ठीक है। F से I 3। यहाँ पे खास हमको क्या देखना होता है कि किस पॉइंट पे कितनी तरफ से लाइन सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे I पॉइंट है, I पॉइंट से L की तरफ से एक आ रहा है, तो इसका मतलब L से हम I बना सकते हैं, ठीक है। L से हम I का एक आर्क ले सकते हैं, ठीक है। I में T से एक आ रहा है, तो T से चाहे तो एक आर्क हम ले सकते हैं। I में F से आ रहा है एक लाइन, तो F से हम एक आर्क लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने पॉइंट आके मिल रहे हैं वहाँ से एक आर्क हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उस रेडियस का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, यानी पॉइंट I हमारा यहाँ पे बन गया, जो यहाँ से 4 है और यहाँ से 3 है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बन गया। अब वापस हमको क्या करना है, LF के ऊपर वाला बना दिया, अभी LF के नीचे वाला बनाएंगे। तो LT 2.5 है, तो नीचे तरफ 2.5 का लेके हम एक, ये हो गया, ये हो गया, इसको आप नीचे की तरफ 2.5 ले लिए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब देखिए T पे कहाँ से आ रहा है, F से आ रहा है। F से हम T का पॉइंट ले सकते हैं, F से T का, लेकिन लेंथ नहीं दिया हुआ है तो मतलब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। T पे और कहाँ से आ रहा है, L से आ रहा था 2.5, तो L से हमने 2.5 का आर्क ले लिया, ठीक है। तो T पे L से आ रहा है, F से आ रहा है, अब I से आ रहा है। I से कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो I पॉइंट कहाँ है, ये है, ये I पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमने रखा 4, यहाँ से हमने लिया ऐसा और ये, ठीक है।
आर्क कट गया। एक बार ऊपर लिए थे LF से, फिर अब दूसरी बार नीचे लिए, तो ये हमारा आर्क आ गया। अब हम इसको सबको मिला लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, टी, LIF, टी बन गया हमारा। अब आप इसको मिलाइए, ये मिल गया, ठीक है। ये मिल गया कि अब ये मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए सबको, ये भी ज्वाइन हो गया, सभी ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब आप IF को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि IF का भी लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए इसको भी ज्वाइन कर लेना सही है, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब सबका LI कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। IF कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। LF कितना है 4.5, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। LT कितना है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और IT 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऐसा लिख दिया, ओके। क्लियर हो गया, बन गया। अब हमको सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम क्या है, लिखने का, कैसा हमने बनाया। मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंदी काम है, लेकिन लिखने का वही जो आपने किया है और अपनी मर्जी से, ठीक है। मेरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझने का है तो देख के समझ लेने का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही लिखने का ट्राई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट जो किया है बस उतना ही लिखना है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके। LF 4.5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया विथ LS सेंटर। अगला काम क्या किया, विथ LS सेंटर, ठीक है। L को सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क हमने ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन आर्क of radius 4 सेंटीमीटर, ओके। L सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर के आर्क लिया, कहाँ लिया, तो एबव साइड में लिया था, ठीक है, ओके। थर्ड क्या किया, विथ FS सेंटर, विथ FS सेंटर, ठीक है। F को सेंटर लेके हमने क्या किया, वापस विथ FS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। F से हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क फिर से लिया, ठीक है। वो कैसा लिया, सो दैट इट इंटरसेक्ट द आर्क मेड फ्रॉम पॉइंट L, made from point L. This intersect point is point I, ठीक है। FS center draw an arc of 3 सेंटीमीटर, ठीक है, so that it intersect the arc made from L से जो आर्क बना था वो आर्क को काटा, ठीक है। This intersect point is ठीक है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट I। अगेन
फोर्थ नंबर क्या है, अब अगला काम क्या किए, विथ एल एस सेंटर, वापस एल को सेंटर लेके टी बनाया हमने, तो विथ एल एस सेंटर, विथ एल एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस एल से, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, किधर में, तो बिलो साइड में हमने लिया था, ठीक है। फिफ्थ का हमने क्या किया कि विथ आई एस सेंटर, इस बार क्या किया, विथ आई एस सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट जो है टी हमने एल से बनाया, ठीक है, और आई से बनाया, एफ से नहीं बनाया, आई से बनाया, तो फिर आई से हम लेंगे विथ आई एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क of radius, draw an arc of radius 4 centimeter, okay, so that it intersect the arc made from point L, made from point L, ठीक है। L से जो पॉइंट बना उसको ये इंटरसेक्ट करे ऐसा। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट, ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट T है, ठीक है। अगला क्या किए, सबको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। join the line segment, join the line segment LIIF, LIIF, FT, LT and IF, okay, LIIF, FT, LT और IF, ठीक है। LF तो पहले से ही लाइन था ही, लास्ट में क्या किए, नो LIFT इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यही अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल यही है अपना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।